हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से अच्छी हूँ। और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। तो दोस्तों आज इतने दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए, केवल आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट इतना ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो 5 से 10 कमेंट आप लोग के पढ़ के बता ही देती हूँ और जवाब दे देती हूँ कि क्या करना क्या नहीं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा आज मतलब कर देते हैं, थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ ही देते हैं। तो दोस्तों इतना समय नहीं मिल पाया मुझे कि आप लोगों के कमेंट पढूं, और मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है कि मतलब कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, आप लोग देखे भी होंगे। तो इस मतलब क्या रीज़न था, इस सब चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। मैं कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, कौन सा काम था जो जो मुझे मतलब इतना बड़ा मतलब इतना दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाला, और क्या रीज़न था, कहाँ थी मैं, क्या कर रही थी, और सब कुछ मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी। और एक अलग से वीडियो बना करके मैं आप लोग को मतलब वो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी इतने दिन तक, ठीक है, क्या रीज़न था। और 4-5 दिन से 5-6 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, ना ही शॉर्ट डाल रही थी ना ही लॉन्ग डाल रही थी। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हो जाते हैं ना, बताना चाहिए था ये जा। तो मेरी गलती ये थी कि मैं जाने से पहले नहीं बता पाई, क्योंकि समय ऐसा था कि बता नहीं सकती थी मैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे पर, ताकि मैं भी खुश रहूं और आप लोग को नए नए अपडेट देती रहूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट है कोमल सोनकार जी का, मुंबई से। मैं भी मुंबई में हूँ, तो कैसे पूजा करूँ बताओ सिस्टर, बाबा मेरी भी पुकार सुन लीजिए, लाल धागे सरकार। तो बहन मैं आप लोग को जो मतलब उन्हीं भर को नहीं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी ये चीज़ें। जो लोग का मतलब ये क्वेश्चन है उनको भी तो मैं बताऊंगी, लेकिन और लोगों को भी बताऊंगी मैं, ठीक को बताऊंगी ये चीज़ें। तो आप अगर मुंबई से हैं बहन, तो आप भैरव धाम जा सकती हो वहाँ पे, ठीक है। अभी मत जाओ, अगर आपका जाने का मन है तो जाओ, अगर नहीं जाने का मन है तो आप अपने काम होने के बाद जाना, ठीक है। अब पूजा कैसे करना है आपको बता दूँ। जैसे मैं बोली थी उसी तरीके से आपको करना है। घर पे संकल्प लेना है, संकल्प लेने के बाद आपको पूजा आरती डेली करना है, सुबह और शाम में, ठीक। तो आप इसी तरीके से पूजा कर सकते हो। मेरी बात में आप मतलब समझ गए हो। मेरी कहने का मतलब यही है कि आप लोग जैसे आप अदर भगवान की पूजा करते हो ना, तो उसी तरीके से आप भैरव बाबा की पूजा करिए, ठीक है। आप सुबह शाम आरती करिए, दीपक जलाइए उनके नाम का, और संकल्प जरूर लीजिएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, रवि सैनी का। बाबा मुझे 3 महीने हो गए बाबा दिया आरती करते, बाबा एक बार आपके धाम पे भी आई थी, बाबा मुझे भी इसी महीने पॉजिटिव रिजल्ट दे दो। तो इनका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बाबा इनकी ज़रूर सुनेंगे। और देखिए जो समय लगता है उस चीज़ को वो बहुत अच्छा माना जाता है, कि समय जो लगता है ना, जैसे बोलते कि जो फल होता है तो उन्हें कुछ लोग क्या करते जल्दी पकाने के लिए उसमें इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं होता, वो स्वाद नहीं देता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को हानि भी पहुंचाता है। तो उसी तरीके से भगवान अगर देंगे हमें, लेट में देंगे ना, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक। तो आप परेशान मत रहिए। एक बार धाम पे गई हैं, कई बार धाम पे जाते हैं लोग, नहीं होता है, नहीं रिजल्ट आता है, नहीं परेशान होना चाहिए बहन, और भैरव बाबा आपकी रिजल्ट जरूर देंगे, ठीक है। टॉफिक बाबा, तीसरा क्वेश्चन है टॉफिक बाबा। भैरव लाल धागे सरकार की जय, बाबा मेरी भी सुनो कोक सुनी कोक भर दो, मेरी अर्जी स्वीकार करो। मैं रोशनी खान गेटवे से बोल रही हूँ, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं, कहते हैं तेरी गोद नहीं भरी, पति भी दूर होते जा रहा है, पति मुझसे चिल्लाता है, मारता पीटता है, गंदी गंदी गाली देता है, मेरी गोद भर दो मेरे लाल धागे वाले सरकार, सरकार की जय हो। आज शनिवार का दिन है, मेरी अर्जी स्वीकार करो, मैं भी संकल्प लिया है, आज मेरा इसी महीने पॉजिटिव रिजल्ट आए, मेरे बाबा इसी महीने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए, जय लाल धागे वाले बाबा। तो बहन ने बहुत बड़ा मतलब ये जो उनका वो है ना क्वेश्चन है, बहुत
बड़े उसमें लिख दिए हैं, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ने की कोशिश की और मैंने पढ़ा भी। तो मैं बता दूँ, इनका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है और बहुत ही, अब क्या ही बताऊँ। ये गलती जो हर लोग करते हैं, खासकर उनके हस्बैंड लोग, ये गलती आप बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि पत्नी जो एक लड़की होती है वो कोई मशीन नहीं है। उसे इस तरीके से उम्मीद मत रखा करिए कि आप कि पत्नी जाते ही आपको बच्चा दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग गलत करते हैं, ठीक। खासकर पतियों को, पति अगर पत्नी का साथ देता है ना, तो लोग ताना और कुछ भी मारे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता पत्नियों को, ठीक है। लेकिन अगर पति जब ही अपने खुद से ही वो ताना है, मारता पीटता है, तो उससे बड़ा लड़की के लिए नरक ज़िंदगी और कुछ नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। जब भी देंगे वो भगवान देंगे। वो लड़की कोई वो नहीं है, मशीन नहीं है कि आपका जब मन कहा तब बच्चा पैदा करके दे देगी वो। समझ में आया? मैं हर पतियों से यही गुजारिश करूँगी कि आप अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए और अच्छे से रहिए, ठीक है। मानती हूँ कुछ चीज़ों में पत्नियों का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको पत्नी का साथ देना चाहिए। इस तरीके से मारना पीटना गाली देना, आपके गाली देने से या आपके मारने पीटने से उस बच्चे नहीं दे देगी वो, बल्कि आपसे वो दूर हो जाएगी। आप उसे जो प्रताड़ना कर रहे हैं ना, कल का उसका बच्चा हो गया, उसके बाद आप सोचिएगा कि आपका क्या होगा। तो बहन, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वहाँ पे जाएं, भैरव धाम जा कर के बाबा जी से अपनी सारी दुख बताएं, उनसे सारी प्रॉब्लम बताएं, वो सारी प्रॉब्लम आपको वहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार भैरव धाम जाइए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, वहाँ सबके लिए वो दरबार है, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन है अजय पासी, चौथा क्वेश्चन है अजय पासी जी का है। दीदी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, मेरा भी पॉजिटिव रिजल्ट इसी महीने आ जाए। 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ बाबा से, लाल धागे वाले बाबा से हमारी भी इसी महीने पॉजिटिव आ जाए। दीदी हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन, मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको समझा सकूँ। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप धैर्य रखिए। 10 महीने से जुड़ी हैं, दिल से करिए प्रार्थना और जो अर्जी आपने लगाया वो आपको ज़रूर स्वीकार होगा। और आपका जो प्रॉब्लम है, मेन कंडीशन होता है, देखिए पीरियड्स वगैरह जो सही नहीं रहता है, इस चीज़ में भी आपको दिक्कत आती है। तो आप वहाँ भैरव धाम जाइए, वहाँ पे जो दवा मिलेगी उससे आपका जो पीरियड्स होगा, जो पीरियड साइकिल होगा, पीरियड्स में जो भी दिक्कतें होंगी या तो आपके बच्चेदानी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे आप जाएंगी तो बाबा से जब प्रॉब्लम से बताएंगी तो वहाँ पे वो शेयर करें, वो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएगा, तब आपका बच्चा रुक सकता है, ठीक है। अगर आपका पीरियड्स या वगैरह कुछ भी मतलब बच्चेदानी में दिक्कत है तब जाइए, ठीक। नहीं तो अगर आपके पीरियड्स वगैरह में कुछ नहीं दिक्कत है, नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, तो भी आप घर से अर्जी लगा करके भगवान से प्रार्थना करिए, आपका जो है स्वीकार ज़रूर होगा, ठीक। और अगर आपके पीरियड्स में कोई दिक्कत है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, तो आप भैरव धाम ज़रूर जाइएगा। वहाँ से आप आइए, तब आप पूजा आरती करके देखिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा, ठीक है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 10 महीने इंतज़ार करिए, लेकिन ये होगा ज़रूर। धैर्य रखिए, कभी भी धैर्य मतलब क्या होता है ना कि तत्काल कोई चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसीलिए कहते हैं धैर्य रखो, धैर्य से सब कुछ मिल जाएगा। भगवान पे भरोसा है तो भगवान पे भरोसा बना के रखो, आपका जो भी है पूरा होगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कोमल सोनकार का। नॉन वेज को ले सकते हैं या कि नहीं? बहन, तो मैंने भी पहले भी वीडियो में बताया भैया, चाहे कोमल सोमकार हो या बहन हो, जो भी हैं, भाई या बहन जो भी मेरे हैं, सबको यही बता रही हूँ कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप संकल्प ले रहे हैं 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, ठीक है, संकल्प अगर ले रहे हैं तो आप अवॉइड कर दें, मत खाएं। और अगर आप पूरी प्रेगनेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी नहीं खा सकते हो। और अगर आप संकल्प के द्वारा मतलब जो संकल्प में ले लिए हो, तो आप संकल्प के महीने में मत खाइए। जैसे 1 महीना संकल्प लिए तो मत खाइए, 2 महीने या 3 महीने तो बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। आपको मैंने बताया, और इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो 6वां है लाइव न्यूज का। मुझे बताइए कि दवा लेने के बाद कितने दिन बाद चेक करना चाहिए? तो क्या चेक करना चाहिए? आपकी प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए। आपने इतना ही लिखा है बहन, तो इसके लिए मैंने पूछा।
तो आपको मैं बता दूं प्रेगनेंसी कब चेक करनी चाहिए। सही समय होता है, अगर आपका फरवरी में 10 तारीख को आया है तो महीने में आपको मार्च वाले महीने में आपको 10 तारीख तक अगर पीरियड नहीं आया है तो उसके 5 दिन या 8 दिन तक वेट करना चाहिए। ठीक है, एक महीने मतलब फरवरी में 10 और मार्च में 10 तारीख तक वेट करें, उसके भी अदरवाइज़ 8 दिन तक, 10 के आगे भी आपको वेट करना है। 18 तारीख तक आपको मार्च में वेट करना है। अगर आपका पीरियड नहीं आया है तब आप चेक कर सकते हो, आपका जो रिजल्ट है इसमें सही क्लियर बताता है। ठीक है, ये समय होता है चेक करने के लिए। तो आप दवा लेते रहो, पीरियड के समय शायद दवा नहीं लेना रहता है, और पीरियड के समय दवा नहीं लेना चाहिए क्योंकि पीरियड्स जो है हमारा रुक जाता है, दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए पीरियड्स में दवा नहीं लेनी चाहिए, आपको पीरियड्स के पहले लेना है। ठीक है, और चेक तभी करना जितना मैंने बताया है। ठीक, आप मार्च में अगर आप 10 तारीख को पीरियड्स, फरवरी में 10 तारीख को आए हो पीरियड्स, तो फरवरी में 10 तारीख तक, मार्च में 10 तारीख तक इंतज़ार करना है। और उसके बाद अगर पीरियड 10 तारीख तक नहीं आ रहा, उसके बाद आप 8 दिन तक और वेट करिए। पीरियड अगर नहीं आया तो आप तब चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला है रंजीत साहू का, दीदी 3 महीने का दवा का कितना खर्चा लगेगा। तो वहाँ पे बहन एक मतलब वहाँ पे जाओगे तो 3,000 रुपये का दवा देंगे वो, और 3 महीने चाहे आप देखो, किसी किसी का होता है 1 ही महीना खाती हैं और उनका प्रेगनेंसी रुक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है आप 3 महीने का दवा का खर्चा लो। वहाँ पे जाओगे तो बाबा आपको खुद बताएंगे दवा कितने महीने चलानी है और कितने महीने नहीं चलानी है। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उनको अलग अलग टाइप की दवाएँ वहाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन लमसम आपको बता दो 3,000 रुपया लेके आपको दवा का रखना है। 3,000 रुपये दवा के लिए ले जाना है वहाँ पे। कन्हैया कुमारी, दीदी आप कहाँ से हो। बहन मैं बता दूँ कन्हैया कुमारी जी को कि मैं पीपीगंज से हूँ, गोरखपुर के आस पास ही पड़ता है, गोरखपुर ज़िला है। और पीपीगंज मतलब गोरखपुर के पास ही लमसम है। ठीक है, तो मैं पीपीगंज से ही हूँ। ठीक, मेरा जो ससुराल है पीपीगंज है, जो मेरा मायका है वो बस्ती में पड़ता है, लेकिन अभी तो मैं ससुराल में ही हूँ। ज्योति सिंह, 9वां क्वेश्चन है, प्लीज़ दीदी हमारे कमेंट पढ़कर ज़रूर बताइए, बहुत लोगों का ताना सुनते हैं, अभी तो कोई फ़िलहाल कुछ कहा नहीं है, लेकिन हमारी शादी 2 साल हो गए हैं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है कि नहीं। अभी तो पति बाहर हैं, क्या हम दीपक जला सकते हैं। पति घर पर रहें तो कितने दिन पहले दिया जलाना चाहिए। और आप इतना अच्छा क्वेश्चन पूछी हैं तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, आपका ज़्यादा क्वेश्चन था। तो आप अभी 2 साल हुआ है बहन मेरी, 2 साल शादी हुए हैं आपको। तो देखिए 2 साल हुआ है शादी, तो इतना ज़्यादा कोई अभी जल्दी नहीं है। अभी आप वेट करिए, हो सके आपका कंसीव हो जाए। और देखिए प्रॉब्लम कब आती है, शुरुआती में अगर हम सेफ्टी नहीं करते हैं कंसीव करने के लिए, तो सेफ्टी नहीं करते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम सेफ्टी भी नहीं किए तो हमारा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेफ्टी करते हैं तो आपका चांस रहता है कि हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात ये है, अभी आप 2 साल हुआ है, आप 1 साल और इंतज़ार करो, और ये जो मैंने बोला है ये नियम से पूजा पाठ आप करो। और पति अगर आपके बाहर है, मतलब परमानेंटली बाहर रहते हैं, साल में 1 बार आते हैं, 2 साल में 1 बार आते हैं, तो आप एक काम किया करो कि अगर भाई देखिए प्रेगनेंसी के लिए तो पति पत्नी को साथ रहना ही पड़ेगा, हर हाल में रहना पड़ेगा। तो आपको आपके पति जब आ रहे हैं अगले महीने, मतलब मान लीजिए ये मार्च चल रहा है, अप्रैल में आ रहे हैं, तो अभी मार्च में आप क्या करो, संकल्प ले लो। संकल्प लेने से मतलब ले करके दीपक आरती करना, उसके बाद आपके पति जब भी आए, ठीक है, संकल्प उतना ही लेना जितना आप कर सको। ठीक है, संकल्प लेने के बाद दीपक आरती करना, उसके बाद आपके पति आ रहे हैं और चले भी गए तब भी आपका प्रेगनेंसी जब भी कंसीव हो जाए तब भी आपको दीपक आरती करते रहना है। ठीक है, तो आप अपने पति के आने से मतलब 1 महीने, जैसे एक पति आपके मतलब आ रहे हैं अप्रैल में, तो आप क्या करिए मार्च से ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपके पति अप्रैल में आ रहे हैं तो आपको मार्च में ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना है। अगर मई में आ रहा है तो अप्रैल से आप
अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पति पत्नी के बिना कोई भी कंसीव या कोई माँ नहीं बन सकता, ये तो सब जानते हैं। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको संकल्प लेना है, पूजा करना है, दीपक आरती करना है, तो दीपक आरती तो आपको मतलब चले जाएंगे, फिर भी आपको दीपक आरती करना है। लेकिन संकल्प जो है 1 महीने पहले ले लीजिए। जब आपके पति आ रहे हैं तो उसके 1 महीने पहले आप संकल्प ले लीजिए, ठीक। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और भी कमेंट का जवाब देंगे। बस आप लोग इंतज़ार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और धन्यवाद आप लोग का जो इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं आप लोग।